बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस पर कर्ज हो या जो डूबी रकम वापस पाना चाहे वो ये वीडियो जरूर देखें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अगर आप अपनी डूबी रकम वापस पाना चाहते हैं या फिर आप मकरूज हैं और कर्ज की अदायगी नहीं कर पा रहे, तो आज की वीडियो में हम आपसे एक ऐसी दुआ की फजीलत शेयर करेंगे जिसे पढ़ने वाले का कर्ज अल्लाह खुद अदा करते हैं, और कैसे अदा करते हैं वो भी आपको बताएंगे। वो दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साइल को दी, जिसके अल्फाज हदीस मुबारका में यूं आए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुझे ऐसा कलाम ना सिखाऊं कि अगर तू इसको पढ़े तो अल्लाह ताला तेरा गम दूर कर दे और तेरा कर्ज अदा कर दे। लिहाजा सुबह शाम ये पढ़ा कर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी व आऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ी वल कसली व आऊज़ु बिका मिनल जुबनी वल बुखली व आऊज़ु बिका मिन गलबतिद दैनी व कहरिर रिजाल। तर्जुमा, ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ रंजो गम से, तेरी पनाह मांगता हूँ आजिज़ी और सुस्ती से, तेरी पनाह मांगता हूँ बुज़दिली और बुखल से, और तेरी पनाह मांगता हूँ कर्ज के बोझ से और लोगों के हुजूम करने से। नाजरीन, कर्ज की अदायगी या रकम की वसूली के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में एक आदमी था, उसके पास जो भी कर्ज मांगने आता था वो उसको जामिन लेकर कर्ज देता था। एक बार एक आदमी उसके पास आया और 600 दिनार कर्ज मांगा तो उसने जामिन का मुतालबा किया। हाजतमंद ने कहा कि अल्लाह मेरा जामिन है। कर्ज ख्वाह ने कहा मैं राजी हूँ। चुनाचे उसने 600 दिनार कर्ज दे दिया और एक वक्त मुकर्रर कर दिया। फिर कर्ज ख्वाह समुंदर की तरफ निकल गया। जब मुकर्रर करदा दिन आ गया तो वो निकल कर समुंदर पर चक्कर काटने लगा। इसी असना में समुंदर ने एक लकड़ी को बाहर फेंका। उसने लकड़ी संभाल ली और अपने घर ले आया। घर आकर उसको तोड़ा तो उसमें पूरे दिनार थे और साथ में एक रुका था कि मैंने दिनार जामिन के हवाले कर दिए हैं। फिर कुछ अरसा बाद मकरूज आया और कर्ज ख्वाह से मिला। कर्ज ख्वाह ने दिनारों के बारे में पूछा तो मकरूज ने कहा कि चल मैं तुझे अदा करता हूँ। मकरूज दिनार लेकर आया तो कर्ज ख्वाह ने कहा कि तेरे जामिन ने मुझे दिनार अदा कर दिए हैं। नाजरीन, इस वाक़े की रूह से ये जाहिर होता है कि अगर कर्ज का लेन देन करते वक्त अल्लाह को जामिन मान लिया जाए और इस बात का इरादा कर लिया जाए कि मैंने इस कर्ज को मुकर्ररा वक्त पर हर सूरत अदा करना है, तो उसका कर्ज अल्लाह की जात खुद अदा फरमाते हैं। लेकिन ऐसे साइलीन जो पहले से ही किसी को कर्ज या उधार रकम दे चुके हैं या फिर किसी कारोबार में पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं मगर इस रकम की वसूली की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, या फिर वो साइलीन जिन पर बहुत ज्यादा कर्ज है और कर्ज की अदायगी की कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही, तो आप भी अल्लाह को जामिन मानकर ये दुआ रोजाना सुबह शाम 5 मरतबा तिलावत करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी डूबी रकम 11 रोज में वापस आने के असबाब बनने लगेंगे और कर्जदारों का कर्ज भी खजाना गैब से ऐसे ही अदा होगा जैसे बनी इसराइल वालों का हुआ। नाजरीन, बाज़ औक़ात साइलीन के मसाइल की वजह रूहानी होती है, यानी नजरे बद या जादू टोना वगैरह की वजह से भी रिस्क में बंदिश हो जाती है और हालात इस हद तक बिगड़ जाते हैं कि कर्ज की नौबत आ जाती है और फिर लाख कोशिश के बावजूद कर्ज की अदायगी नहीं हो पाती। साइलीन के इन्हीं बढ़ते हुए मसाइल को मद्देनजर रखते हुए हमारे यहाँ इसी दुआ के नक्श भी तैयार किए गए हैं, जिसके लिए हमारे रूहानी सिलसिले के चंद मेंबरान ने मिलकर इस दुआ को 1.25 लाख मरतबा पढ़ा और फिर तिलावत करदा इस दुआ को हमारे बुजुर्गों ने अल्लाह के हुजूर पेश करने के बाद खास रूहानी कुल्लियात से इसी दुआ के नक्श तहरीर फरमाए और फिर तमाम नकूश पर दम भी कर दिया। और फिर ये नक्श बंदिश के बायस मकरूज होने वाले और डूबी रकम को वापस पाने वाले साइरीन के नाम और वालिदा के नाम के मंसूब करके उन्हें अरसाल किए गए और साथ ही उन्हें ये ताकीद भी की गई कि रोजाना सुबह शाम कम से कम 5 मरतबा यही दुआ तिलावत करके नक्श पर दम करें। और फिर 21 रोज के बाद उनसे हालात दरियाफ्त किए गए तो सख्त से सख्त बंदिश का तो भी सिर्फ 3 दिन में हो गया और उनमें से किसी का कर्ज 3 से 7 दिन में अदा होने के असबाब बनने लगे और किसी का कर्ज 11 दिन के अंदर ऐसे गैबी जराए से अदा हुआ कि जहां से उन्होंने कभी सोचा भी ना था।
اور انویسٹ شدہ رقم یا ادھار کی صورت میں ادا کی گئی رقم یا پھر قرض کی صورت میں دی گئی رقم بھی اسی دعا کی برکت سے ان سائلین کو چند دنوں میں ہی واپس مل گئی۔ ناظرین، ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ سب اس لیے ممکن ہوا کیونکہ اس نقش میں جو دعا تحریر کی گئی ہے اسے جب اتنی بڑی تعداد میں یعنی 1.25 لاکھ مرتبہ تلاوت کر کے اللہ کے حضور پیش کیا جائے تو قرض کی ادائیگی یا رقم کی وصولی ایسے ہی ہوتی ہے جیسی کہ بنی اسرائیل والوں کی ہوئی، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ قانون قدرت تو سب کے لیے برابر ہے مگر کامل یقین اولین شرط ہے۔ لہٰذا اگر آپ بھی لاکھ کوشش کے باوجود قرض کی ادائیگی نہیں کر پائے یا دیا ہوا قرض وصول نہیں کر پائے تو آپ یہ نقش بطور 1400 روپے ہدیہ یا پھر عہد کے ذریعے فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ نقش منگوانے کے لیے مرد حضرات حسنین صاحب سے 030651111214 پر اور خواتین 0323771818 پر رابطہ قائم کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔